जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी जो निरंतर सुन रहे हैं सत्संग को, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी श्रोतागण नए जुड़ रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज का जो सवाल है कि ईश्वर भाव प्रधान है या फिर नियमों से हम उनकी पूजा अर्चना करें तब वो प्रसन्न होते हैं। प्रभु तो भाव के ही भूखे हैं। नियम वाली इतना महत्व नहीं रखती जितना कि आपका भाव महत्व रखता है, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं। भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से उसका बेड़ा पार है। भाव बिन सूनी पुकारें, भाव पूर्ण टटीरी ही करती मुझे लाचार है। जो मुझे भाव से भजे उसका बेड़ा पार है। भाव ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर एक कथा जैसे कर्माबाई की है कि कर्माबाई बहुत भक्ति भाव वाली महिला थी, परंतु नियम ज़्यादा नहीं जानती थी। तो सुबह जैसे वो वृद्ध थी तो उठने के बाद प्रभु को भोग लगाने जगन्नाथपुरी जाया करती थी। तो वहाँ जब वो सुबह उठ के उनको भोग लगाती और फिर भगवान को प्यार से खिचड़ी इत्यादि खिला देती थी। एक बार कर्माबाई जो है वो सुबह 7 बजे के करीब स्नान करने जा रही थी। तभी उनको एक ज्ञानी महापुरुष मिल गए। उन्होंने कहा कि कर्माबाई, तुम अब स्नान करने जा रही हो, तुमने सूर्य उदय हो गया उसके बाद तुम स्नान कर रही हो, तुम पहले ही भगवान का भोग लगा आई हो, तुम तो बहुत बड़ा अपराध कर रही हो। कर्माबाई ने सोचा कि क्या मैं अपराध कर रही हूँ? मैं तो भगवान को अपने भाव से खिला के आती हूँ, क्या स्नान किए बिना खिलाना अपराध है? तो उनके मन में भी थोड़ा संदेह आया। अगले दिन सुबह कर्माबाई स्नान के लिए चली गई और स्नान इत्यादि करके भगवान को भोग लगाने पहुंची। तो उन्होंने एक कण ही भगवान को खिलाया था कि जो भी वहाँ सेवक जन थे उन्होंने कहा कि भगवान के पट बंद करने का समय हो गया है। उन्होंने पट बंद कर दिए और कर्माबाई जो है बस थोड़ा सा ही खिला पाई थी। तो जब शाम को पट दोबारा से खुले गए तो उन्होंने देखा कि भगवान के मुख पर एक कण लगा हुआ है, वो कण जो कर्माबाई ने खिलाया था। तब उन अन्य सेवकों को भी समझ आया कि भक्त की भाव की ही महत्ता को भगवान देखते हैं। कर्माबाई एक शुद्ध भक्त थी। स्नान करके आए या बिना स्नान किए वो भगवान को भोग लगाए, भगवान उसे प्रेम भाव से स्वीकार कर लेते हैं। तो जो भी ज्ञानी पुरुष हैं वो नियमों में बंधे हुए हैं। वो मार्ग बहुत कठिन मार्ग है। भगवान भाव को देखते हैं। आप अपने भावों को उनको समर्पित कीजिए। एक और जो अन्य कथा इसी में आती है जिसमें एक संत जो है वो गंगा जल लेकर पैदल यात्रा करके जगन्नाथपुरी पहुंच रहे थे। तो उन्होंने जल को अपने कांधे पर रखे हुए वो पैदल यात्रा कर रहे थे। जैसे ही वो मंदिर से 5-10 किलोमीटर की दूरी पर थे, तभी उनको वहां पर एक जानवर जो है वो मिला जो प्यास से तड़प रहा था। एक गधा था जो लोटपोट प्यास से बहुत अधिक तड़प रहा था। तो वो जो संत थे उन्होंने उस गधे को देखा, उनको लगा कि मुझे ये जल इनको पिला देना चाहिए। जो अन्य जन थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम इतनी दूर से पैदल यात्रा करके भगवान जगन्नाथ पर ये जल चढ़ाने के लिए लेकर आए हैं, यदि आप इन्हें पिला देंगे तो हमारी यात्रा जो है वो पूर्ण सफल नहीं होगी। परंतु वो महान जो संत थे वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि जीव की जान बचाने से बड़ा उपकार नहीं। और उन्होंने वो जो जल जो भगवान पर चढ़ाना था वो जल उन्होंने उस गधे को पिला दिया, जिसके बाद उसकी प्यास शांत हो गई और वो गधा उठ के खड़ा हो गया। तब उनको बहुत खुशी और प्रसन्नता हुई। वो फिर जगन्नाथ मंदिर पहुंचे बिना जल के ही, और वहां उन्होंने भगवान से कहा कि जो भी वो आपको जल चढ़ाने के लिए लेकर आए थे, पीछे उन्होंने उस जानवर की सहायता के लिए, उनकी जान बचाने के लिए वो जल उनको दे दिया, तो क्या उनकी पूजा स्वीकार्य होगी? ऐसा उन्होंने भावपूर्ण कहा। तो वहीं पर वो जो गधा रूपी जानवर था उसमें वहीं उनको भगवान के समक्ष वो दिखाई दिया और उसी में भगवान जगन्नाथ प्रकट हो गए। ये होती है भाव की महत्ता। जहाँ पर ज़रूरत होती है, यदि सेवा भाव से हम किसी की मदद करते हैं तो भगवान आपकी पूजा स्वीकार कर लेते हैं।
हमेशा भाव को ही मुख्य रखिए, सेवा करते रहिए। जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर उस सामग्री का, चाहे वो भोजन सामग्री है, चाहे जल है, चाहे शारीरिक कोई सहायता है या मानसिक आप किसी की सहायता कर सकते हैं, वहीं पर उस सहायता को करेंगे तो वो आपकी जो मदद है वो दान रूप में ईश्वर के पास पहुंच जाएगी। भाव आपका अच्छा होना चाहिए, नियत भाव अच्छा है तो ईश्वर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान तो सभी की मदद करते हैं, सभी के लिए कल्याणकारी हैं। इसीलिए खोज अपनी और प्रीत हरि से कीजिए। आप सभी जो निरंतर सत्संग सुनते हैं उन सभी का कल्याण हो, और जो भी साधक भावपूर्ण सहयोग करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर और कमेंट करते हैं, उन सभी का धन्यवाद। आप सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्णा।